हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो रेसिपी कम औषधीय गुण इसमें ज़्यादा है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि बैगन को हम नीम के साथ कैसे खाते हैं और फिर नीम का पत्ता हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसे हम कैसे खाते हैं। तो इसकी रेसिपी के साथ इसकी गुणवत्ता को भी हम समझाते हुए आज की ये औषधीय रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीम का पत्ता लेंगे। ये जो है नीम का पत्ता चैत मास में जो है बहुत कोमल कोमल पत्ता निकलता है जो रेड रेड टाइप का दिखता है, तो उस तरह का पत्ता आप लीजिए। और साथ में एक बंडल है, ये 5 रुपीज़ में मिलता है हमारे यहाँ, हम झारखंड के रहने वाले हैं। ऐसे सब जगह शायद अवेलेबल हो या ना भी हो तो सूखा पत्ता यूज़ कीजिए, लेकिन चैत मास में आप नीम का पत्ता ज़रूर खाइए। और इसको हम बैगन के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले बैगन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में जिस तरह से सब्ज़ी के लिए काटते हैं बस उसी तरह से कट कर लेंगे। और इसमें पानी में इसको हमको छोड़ना होता है। हर सब्ज़ी को हम काटने से पहले धोते हैं, लेकिन बैगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम काटने के बाद थोड़ी देर पानी में छोड़ते हैं, कम से कम 5 से 7 मिनट, क्योंकि इसमें जो एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है वो जो है आप ब्राउन ब्राउन तरह का आप देखिएगा, पानी जो होगा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, वो जो है उसकी विषैले पदार्थ को निकाल देती है पानी के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे पानी में छोड़ दिया है। अब यहाँ पे नीम की पत्ती को हम तोड़ेंगे। तो देखिए ये एक बंडल है नीम की पत्ती, इसे हम पहले हटा लेंगे और जितना भी इसका पत्ता है वो निकाल लेंगे। और ये छोटा छोटा डंठल है उसे हम या तो फेंक सकते हैं या फिर इसको हम यूज़ में भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह का जितना भी लाल पत्ता है, कुछ हरा दिख रहा होगा, वो जो मैच्योर हो जाता है साथ में निकलने पे वो कुछ हरा रहता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो है रेड रेड जो कोमल कोमल पत्ता होता है वही है इसके साथ। वो पत्ता में कड़वापन कम होता है। और साथ में क्या है कि चैत मास में ही ये पत्ता मिलता है। और चैत महीने में कहता है कि कम से कम 9 दिन यदि आप इस नीम के पत्ती को सेवन कर लिए तो आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। ये कफ, पित्त और वायु, ये तीनों को बैलेंस करता है। ऐसे तो इसमें पित्त का गुण ज़्यादा होता है, पित्त को बिल्कुल शांत करता है, लेकिन ये तीनों ही गुण को बैलेंस भी करता है। तो यहाँ पत्ती को हमने तोड़ लिया, उसका स्टिक भी हम रख लिए, वो तीत स्टिक में काम आता है। यहाँ 5 से 7 मिनट करीब हो गया बैगन को पानी में छोड़े हुए, तो अब बैगन पानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए आप पानी देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ब्राउन ब्राउन हो चुका है। तो इस पानी को हम फेंक देंगे, बैगन को साइड रखेंगे। और यहाँ पे अब नीम की पत्ती को हम थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लेंगे। पहले हमने इसे धो लिया है, तोड़ने के बाद पत्ती को अच्छी तरह से साफ से धो लें, उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लें। यदि बहुत कोमल कोमल पत्ता है तो बिना कट किए भी काम चलेगा, लेकिन इसमें कुछ पत्ता जो है मैच्योर्ड ग्रीन ग्रीन हो चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए एक इसके साथ ही हम एक हरी मिर्च को भी इस तरह से कट करके डाल लेंगे। तो देखिए 2 रेसिपी हम यहाँ पे बताएंगे, 2 तरीका भी बताएंगे नीम का। यहाँ पे देखिए कुछ नीम की पत्ती को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम बस 1/2 टीस्पून जो है सरसों का तेल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम नीम की पत्ती को फ्राई करेंगे, उसी में भूनेंगे। ज़्यादा तेल बिल्कुल ही नहीं डालना है, क्योंकि इसको हमको औषधि के रूप में खाना है, तो इसमें तेल मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इसको पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी होना चाहिए, जैसे ही थोड़ा सा क्रिस्पी होने शुरू हो जाएगा तो बस हमको इतना ही भूनना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए आप भून लें। बहुत ही औषधीय गुण इसमें पाया जाता है। अगर आप चैत महीना में पूरा महीना खाइए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं आप चाहे पूरा महीना खा पाते तो 9 दिन कम से कम खाइए। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन यदि इसके खा लिया जाए तो पूरे साल किसी भी तरह का बीमारी नहीं होता है, हर चीज़ बैलेंस में बना रहता है। इसीलिए आप इसे 9 दिन कम से कम ज़रूर खाएँ। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है नीम की पत्ती, तो इसमें अब हम बैगन डाल देंगे। जो कटा हुआ बैगन हमने रखा है उसे हम डाल देंगे। अब इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब यहाँ हम नमक डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ा कम ही नमक डालें और इसे अब मिक्स कर देंगे। बैगन थोड़ा गलता भी है, इसको ध्यान में रखते हुए नमक का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसे ढक देंगे। गैस का फ्लेम हाई मीडियम ही रखेंगे। अब चूँकि लो फ्लेम पे बैगन ख़राब हो जाता है, इसीलिए फ्लेम को आपको हाई ही रखना है, लेकिन मीडियम हाई रखिएगा। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक आप भून लें, जब तक कि बैगन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखिए
बैगन गल गया है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसे कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हल्दी आप इसमें डाल दीजिए, कलर अच्छा आएगा। इससे स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन लुक में तो फ़र्क पड़ता है, इसलिए हल्का सा हल्दी डाल के इसे भून लीजिए तो कलर भी इसका बहुत ही अच्छा फाइन दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ आप देखिए बैगन जो है गल जाना चाहिए, इतना हमें भूनना है कि बैगन अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो ये देखिए बैगन जो है यहाँ अब गल चुका है। ये बैगन अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बैगन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं। यानी ये बैगन नीम या नीम भंटा बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल इसका भाजी जो है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी लगता है, चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम एक ये आइटम हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनने के बाद या फिर आप ऐसे भी तवा को गरम कर दीजिए और इस पर नीम की पत्ती को डाल दीजिए और एकदम हल्का सा नमक डालिए और इस पर से अगर रोटी बनाए हुए हैं तो आप गैस को ऑफ करके इस पर डाल के छोड़ दीजिए। अगर रोटी नहीं बनाया हुआ है, इसी तरह आप तवा गरम कर रहे हैं तो भी आप अच्छी तरह से तवा को गरम होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और इस पर नीम की पत्ती डाल के हल्का सा नमक डाल के छोड़ दीजिए और इसे चलाते रहिए। आप देख सकते हैं ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है ये। अब जब ये क्रिस्पी हो गया तो आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर के रखिए और 1 सप्ताह आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब खाना कैसे वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से एयर टाइट डब्बे में भर के रखा हुआ, जिसे हम 1 सप्ताह के लिए रोज़ खा रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इसे खाने में। तो इस तरह से आप भून के रख भी सकते हैं या फिर आप रोज़ रोटी बनाइए और उस तवे पे आप डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये बन चुका है। तो अब हम बताते हैं। तो देखिए नीम भट्टा तो हम ऐसे ही खाएंगे जैसे कि हम चावल दाल सब्जी के साथ खाते हैं, उस तरह से खाएंगे। लेकिन नीम जो भुना हुआ है उसको हम पहला निवाला में लेंगे, चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ। तो पहले 1 टेबल स्पून के बराबर आप नीम का पत्ती ले लीजिए। एक आदमी के लिए 1 टेबल स्पून काफ़ी है। 1 कौड़ जितना चावल आप खाते हैं उसमें इसको मिक्स कर दीजिए इस तरह से। और अब इसको आप इस तरह से बाइंड करते हुए रोल बना लीजिए, बिल्कुल मुट्ठी में इसे दाबते हुए इस तरह से बाइंड कर लीजिए और इसे आप पहला निवाला में खा लीजिए। उसके बाद आप जिस तरह से खाना खाते हैं उस तरह से नीम भंटा भी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, चोखा चटनी जो भी है खाना है। रोटी के साथ खाते हैं तो भी आप 1 टेबल स्पून लीजिए और पहला निवाला में आप इसे पूरा नीम का पत्ती लेके पूरा खा लीजिए। इस तरह से चैत महीने में 9 दिन आप नीम भंटा खा के या नीम की पत्ती को खा के बिल्कुल पूरा साल आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।